दोस्तों, आज हम इस लेसन में सेल फॉर्मेट्स के बारे में सीखेंगे कि सेल को फॉर्मेट कैसे करते हैं। कंप्लीट उसकी जो भी सेल फॉर्मेट करने का तरीका है उसको देखेंगे अच्छी तरह। सेल फॉर्मेट में क्या क्या काम होता है यहाँ पे आते हैं। मैं लिखता हूँ कुछ एंट्री लिखने के बाद यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में ये देखें डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें जो है नंबर टेप, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट में आते हैं। फ़ॉन्ट में ये जो है फ़ॉन्ट है, कोई भी फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। बोल्ड, इटॉलिक, साइज़ कर ली, कलर सेट कर लिया, कोई भी कलर आप दे सकते हैं टेक्स्ट को। और उसके बाद अंडरलाइन भी दे सकते हैं और ओके कर दें तो ये फॉर्मेट हो गया। अब अगर इसको मैं क्रॉस लाइन देना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊँगा। मैं फॉर्मेट सेल में यहाँ से भी जा सकते हैं और फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ तो ये देखें। अब यहाँ पे मैंने लिखा x और x के आगे मैंने x2 लिख दिया। अब इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब x को स्क्वायर में करते हैं। ये मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। 2 को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये देखें x स्क्वायर में स्क्वायर टाइप में आ गया। और इसके साथ सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट सेल में और सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये x2 वाली शेप में आ जाएगा। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं साइज़ और फॉर्मेट सेल में जाते हैं। फॉर्मेट सेल में बॉर्डर है, फ़ॉन्ट के बाद बॉर्डर। बॉर्डर में आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये बॉर्डर सिलेक्ट किया। इसका कलर भी मैंने सेट कर दिया, ये कलर है। और इसको इनसाइड बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर दोनों दे दिए तो ओके किया, ये बॉर्डर आ गया। और इसके अंदर बॉर्डर में आप ये सेंटर लाइन भी दे सकते हैं, ये सेंटर लाइन भी दे सकते हैं। अब देखें इसकी शेप। और कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर यहाँ पे चेंज किया, बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज किया। ये मैंने दोनों लाइनें ख़त्म कर दी और इसको आउटलाइन बॉर्डर ये दे दिया और ओके किया तो ये देखें आउटलाइन बॉर्डर ये है और ब्लू है सेंटर लाइनों में। तो ये बॉर्डर देने का तरीका है। उसके बाद फॉर्मेट सेल में फिल करने का तरीका, यहाँ पे मैंने फिल किया, कोई भी कलर मैंने चूज़ कर लिया। ये कलर मैंने चूज़ किया, ओके किया तो ये देखें बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। फॉर्मेट सेल में फिल इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। कोई 2 कलर आप फिल करना चाहते हैं तो ये 2 कलर सिलेक्ट करें और 2 कलर देने के बाद यहाँ से स्टाइल और शेडिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया, ये शेडिंग स्टाइल मैंने उठाया, ये देखें। फॉर्मेट सेल में फिल में इफ़ेक्ट के साथ, फिल इफ़ेक्ट के साथ आप तो फिल इफ़ेक्ट के साथ ये सारी स्टाइल कर लेते हैं। और मोर कलर, कोई और कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये फॉर्मेट सेल में ही सब कुछ हो रहा है। पैटर्न अगर आपने सिलेक्ट करना है कि पैटर्न होना चाहिए तो ये देखें पैटर्न और उसका पैटर्न का कलर भी आ गया। और उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के बाद हम आते हैं अलाइनमेंट पे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी, जैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें अब मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ। ये देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखें हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गई। इसी तरह वर्टिकल, यहाँ पे लेफ़्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट पे सेट कर दिया तो ये राइट इंडेंट पे आ गई। और इसी तरह ये वर्टिकल भी आप बॉटम में है तो ये सेंटर कर दें और इसको भी जनरल सेंटर कर देते हैं। और इसके अलावा फॉर्मेट सेल में यहाँ पे अलाइनमेंट में ये टेक्स्ट की जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो चेंज किया हमने। यहाँ पे क्लिक किया, अब देखना ये कैसा नज़र आता है। अब देखें ये कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें आप यहाँ से ये स्टाइल भी कर सकते हैं। ये देखें राइट
फॉर्मेट सेल, और इसको जो है यहाँ पे मैं नॉर्मल ले आता हूँ। यहाँ से डिग्री जो है आप थोड़ा ज़्यादा कम भी वो डिज़ाइन सेट कर सकते हैं ओरिएंटेशन में। ये देखें, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल और ओके। ये देखें सेट हो गया। और इसके अलावा रैप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल के बारे में सीखेंगे। मर्ज सेल क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पे मर्ज सेल कर देते हैं। तो ये देखें सेल मर्ज हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेट सेल, यहाँ से भी ये डेटा मर्ज कर सकते थे, और ये अगर आप वहाँ ना जाएं फॉर्मेट सेल में तो ये मर्ज है। इसी तरह अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये देखें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर साइज़ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और बोल्ड, इटॉलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइन डबल, जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हैं। इसी तरह मर्ज सेल को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल में जाएंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी पैराग्राफ में लिख देता हूँ, दिस इज़ माई न्यू बुक आई सेल टूडे ऑन कस्टमर। मैं पूरा पैराग्राफ लिख लेता हूँ, कस्टमर डिमांड। ये देखें सेल की मैं साइज़ कम कर देता हूँ जैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ये देखें कुछ डेटा इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसको जो है सेट करते हैं। ये एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को सेट करने के लिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें तब भी ये नज़र सेट हो जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट सेल में चले जाएं तो वहाँ पे भी आप रैप टेक्स्ट का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डेटा फिट हो गया। और ये रैप टेक्स्ट जो है आप जो है पैराग्राफ जब लिखते हैं उसको सेट करने के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस कॉलम की साइज़ छोटी करूँगा तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट होता जाएगा। ये देखें, अब बीच में है तो अलाइनमेंट सेंटर सेंटर कुछ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट सेल जो है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं काम की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। अब देखें ये जो है सेल की मैं साइज़ कम कर देता हूँ। ये वर्ड मैंने कंप्यूटर लिखा, ये सेल की साइज़ जो है मैंने कम कर दी है। अब ये देखें कि कंप्यूटर की जो कुछ लेटर हैं वो सेल से बाहर हैं। अगर इस सेल में मैं लिखूँगा तो वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसको क्या करते हैं, सेट करने का तरीका ये है, या तो मैं इस कॉलम की साइज़ बढ़ा लूँगा, या तो मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट की साइज़ जो है कॉलम के मुताबिक हो जाए। तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे और वहाँ पे मैं श्रिंक टू फिट कर दूँगा। तो ओके करने के बाद ये देखें टेक्स्ट खुद ब खुद जो है उसमें सेट हो गया है। ये देखें, अब अगर मैं इसकी सेल की साइज़ बढ़ाता हूँ तो वो देखें टेक्स्ट की साइज़ मैंने यहाँ पे 50 कर दी। ओके, अब ये देखें मैं अगर सेल की साइज़ कम करता हूँ कॉलम की साइज़, सेल भी वहाँ पे टेक्स्ट भी श्रिंक होके फिट हो रहा है। ये था आज का हमारा लेसन, हाउ टू फॉर्मेट सेल। थैंक यू।